अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं तनकीद व तहक़ीक़ नेट JRF के यूनिट 7 से नूरुल हसन साहब की किताब फ़न तनकीद और तनकीद निगारी से उनके अहम पॉइंट्स जो मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है लिखे हुए हैं उसी को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 2। अगर आप सब ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लें ताकि बेहतर समझ में आए। दोस्तों, अरशद भाई ने उर्दू लिटरेचर पर इससे पहले इससे इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ अहम पॉइंट्स को नोट किया है। फ़न तनकीद और तनकीद निगारी जो किताब है नूरुल हसन साहब की, इसी से तो अहम नोट्स के जो पॉइंट्स हैं उन्हें मैं देख रहा हूँ। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर मैं एक बार गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं आज का जो अहम नोट्स है फ़न तनकीद और तनकीद निगारी का। एक कौल देखते हैं बकौल मैथ्यू आर्नाल्ड साहब का कौल है कि दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम है या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने का नाम ही तनकीद है। तनकीद के मुतालिक ये बहुत ही मशहूर कौल है। फ़न तनकीद के शुरू में ही ये कौल दर्ज है मैथ्यू आर्नाल्ड का कि दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने का नाम ही तनकीद है। TS एलियट का कौल देखते हैं दोस्तों। TS एलियट साहब कहते हैं कि ज़िंदगी के लिए तनकीद को इतना ही ज़रूरी बताया है जितनी की सांस। TS एलियट यानी आप याद रख सकते हैं तनकीद टी से तनकीद याद रख सकते हैं और यस से सांस। ये दो ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि TS एलियट साहब ने कहा है कि ज़िंदगी के लिए तनकीद इतना ही ज़रूरी है जितनी की सांस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है कि अदब से सरोकार रखने वाली तनकीद को अदबी तनकीद कहा जाता है। अदब में तनकीद की दो नौइयतें हैं, फ़नकार से ताल्लुक़ रखने वाली और एक है जो मैं यहाँ नोट नहीं किया हूँ। दोस्तों, हो सकता है कि मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा ना हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर हैंड राइटिंग ज़्यादा बेहतर नहीं है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि फिर से इसको अच्छी तरह से लिखा जाए। देखते हैं आगे के पॉइंट्स में क्या है कि गोया तख्लीकी अमल के साथ साथ तनकीदी अमल भी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बकौल हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब तनकीद निगार के बारे में कहते हैं कि एक एक लफ्ज़ के लिए उसे 70 कुएँ झाँकने पड़ते हैं। वो अपने फ़न से जितना ज़्यादा खुलूस रखता है उतना ही ज़्यादा तरास खरास से काम लेता है और सैकल करके अपने शेर या अपनी इबारत को संवारता है। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का बहुत ही मशहूर कौल है तनकीद निगारों के बारे में कि एक एक लफ्ज़ के लिए उसे 70 कुएँ झाँकने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं मैथ्यू आर्नाल्ड साहब का फिर एक कौल है कि गोएटे और बायरन दोनों बड़े शायर थे, लेकिन गोएटे बायरन के मुकाबले में अजीम तर हैं, तो इसलिए कि उसका तनकीदी शऊर ज़्यादा पुख्ता था। देखिए, यह भी बहुत ही मशहूर कौल है, पूछ लिया अगर जाएगा तो ये आप याद रखेंगे कि मैथ्यू आर्नाल्ड साहब का कौल है कि गोएटे और बायरन दोनों बड़े शायर थे, लेकिन गोएटे बायरन के मुकाबले में अजीम तर हैं। क्यों हैं अजीम तर? इसलिए कि उसका तनकीदी शऊर, ये याद रखेंगे आप सब, तनकीदी शऊर ज़्यादा पुख्ता था। एक बार पूछ लिया गया था कि जो है तनकीदी शऊर किनका है। चलिए आगे, नूरुल हसन नकवी साहब ने जो है एक कौल दर्ज है कि नूरुल हसन नकवी ने तनकीद निगार को अदब और फ़न की दुनिया का कोलंबस कहा है। आप कोलंबस से याद रख सकते हैं कि तनकीद निगार को अदब और फ़न की दुनिया का कोलंबस किसने कहा है, तो नूरुल हसन नकवी साहब ने कहा है। आगे देखते हैं कि किसी एक जावे
से अदब का मुताला करने वाले नक्कादों को यकजा कर दिया जाए तो ये एक दबिस्तान कहलाएगा। आगे हम लोग दबिस्तान को भी पढ़ेंगे, तो आप लोग ये कौल भी अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यूनिट 7 जो है थोड़ा टफ है, भारी है। तो आप सब अगर नोट कर लेंगे, अपना हैंड रिटन नोट्स देख के भी अगर करते हैं तो ज़्यादातर आपको याद रह जाएगा। आगे देखते हैं, आगे के स्टार पॉइंट्स में क्या है दोस्तों, कि फन पाड़े को दो पहलू से देखा और परखा जा सकता है। इसके लिए हमारी ज़बान में दो नाम मौजूद है, मवाद और हैयत। ये याद रखेंगे आप लोग कि फ़न पारे को दो पहलू से देखा और परखा जा सकता है। इसके लिए हमारी ज़बान में दो नाम क्या क्या हैं, मवाद और हैयत। देखिए यहाँ से काफ़ी कौल जो है आपके आगे आएगा। हेगल का कौल है कि जब फ़नकार अपने तजर्बे को दूसरों तक पहुँचाना चाहता है तभी फ़न वजूद में आता है। हेगल का ये बहुत ही मशहूर कौल है। और आगे देखते हैं कलीमुद्दीन अहमद का कौल, नक्काद को जिस साजो सामान की ज़रूरत है वह इल्म के मुख्तलिफ शोबों के बेहतरीन ख़यालात से आगही है। यह कलीमुद्दीन साहब जो है कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है फ़लाबेर का कौल है कि फ़लाबेर ने तनकीद को अदब के जिस्म का कोर कहा है। ये देखिए दोस्तों, आप ये कीवर्ड याद रख सकते हैं कि कोर किसने कहा है। अगर आप ये याद नहीं रख सकते तो बैर से आप याद रख सकते हैं। फला बैर यानी किसी से जो है घीन हो जाना, घिरना हो जाना, कोर टाइप का जो हो जाता है, तो उसी को फलाबेर साहब कहते हैं कि फलाबेर ने तनकीद को अदब के जिस्म का कोर बताया है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही मशहूर कौल है टेनीसन का। टेनीसन ने तनकीद को गेसवे अदब की जू कहा है। क्या कहा है दोस्तों, गेसवे अदब की जू। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये ट्रिक याद रखिए। टेंशन से आप टेंशन याद रखिए, ठीक है। और गेसवे अदब की जो जू है, जू मतलब जो आपके बालों में जू आता है नहीं, तो वो टेंशन पैदा कर देता है। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि यह टेनिसन का कौल है कि टेनिसन ने तनकीद को गेसवे अदब की जू कहा है। टेंशन से याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, चेखोव का कौल है कि चेखोव ने तनकीद निगारों को इस मक्खी से तस्बीह दी है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। तो आप ये दो की पॉइंट यहाँ याद रख सकते हैं, मक्खी और घोड़ा। मक्खी और घोड़े के बारे में किसने कहा है, तो चेखोव ने कहा है कि चेखोव ने तनकीद निगारों को इस मक्खी से तस्बीह दी है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। आगे देखते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे कौल हैं। एमरसन का ये कौल कि एमरसन ने इस ख्याल का इजहार किया कि जो शेर कहने में नाकाम रहता है वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर कौल है, याद रखेंगे आप लोग कि एमरसन ने इस ख्याल का इजहार किया कि जो शेर कहने में नाकाम रहता है वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है। मैं बार बार दो बार दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ड्राइडन क्या कहते हैं, ड्राइडन ने कहा है कि नक्कादों में नफ़रत का जज्बा बहुत सदीद होता है। तो नफ़रत का जज्बा के बारे में ड्राइडन साहब जो है बता रहे हैं। आगे चलते हैं, बायरन साहब क्या कह रहे हैं देखते हैं। बायरन ने ये कहकर तनकीद निगार पर चोट की है कि नक्कादों पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो। तो ये बायरन का कौल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जोशमली आबादी से संबंधित कि जोशमली आबादी जब तक जिंदा रहे तनकीद के ख़िलाफ़ रहे। अगर पूछ लिया जाएगा कि कौन ऐसे शख्सियत थे जो तनकीद के ख़िलाफ़ रहे, तो क्या आ जाएगा नाम दोस्तों, जोशमली आबादी साहब, जो बहुत बड़े नज़्म निगार हैं। चलिए आगे देखते हैं, रिचर्ड्स का कौल है। रिचर्ड्स ने कहा है कि तनकीद निगार अदब के साथ वह सलूक करता है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। तो की पॉइंट यहाँ डॉक्टर है, ठीक है। तो आप डॉक्टर से जो है रिचर्ड्स को याद रख सकते हैं कि डॉक्टर और जिस्म की बात किसने कही है, तो रिचर्ड्स साहब ने कही है कि रिचर्ड्स ने कहा है कि तनकीद निगार अदब के साथ वह सलूक करता है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं तासुराती तनकीद के बारे में। कुछ अहम पॉइंट्स जो है तासुराती तनकीद के बारे में देखते हैं। और ये वाल्ट पीटर का ये कौल तासुराती तनकीद के बारे में, वाल्ट पीटर साहब लिखते हैं कि तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतना ही है कि उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासरात बयान कर दे, अपने बारे में ताज़रात बयान कर दे। तो ये वाल्ट पीटर का कौल एक बार पूछ लिया गया था दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतना ही है कि उन्हें
उनके असल रूप में देखें और उनके बारे में अपने ताज़रात बयान कर दें। ठीक है दोस्तों, फिर मैं एक बार याद दिला दूँ कि ये सारे नोट्स मैंने नूरुल हसन नकवी की किताब फ़न तनकीद और तनकीद निगारी से जो है बनाया है। अगर आप और भी तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है उस किताब को पढ़ सकते हैं। कमेंट में बताएं या मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, वहाँ पर वो किताब मौजूद है, मैं भेज दिया हूँ, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स आप ज़रूर नोट करें। आगे देखते हैं ताज़राती तनकीद के बारे में। स्पंगारन का ये बहुत मशहूर कौल है। आप लोग जानते हैं कि ये कौल कई बार पूछा भी गया है कि तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद और तख्लीकी तनकीद कहा है किसने? स्पंगारन ने। ठीक है दोस्तों, जदीद तनकीद और तख्लीकी तनकीद किसने कहा है? स्पंगारन ने कहा है। अच्छा, इसमें देखिएगा कि ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कोरोलिन स्पंगारन। तो स्पंगारन का असल में इंग्लिश में नाम ये था, कोरोलिन स्पंगारन। तो ये भी आप याद कर लें। स्पंगारन का एक और कौल है, शायरी अखलाक को सुधारने का आला नहीं, जी को खुश करने का ज़रिया है। किसने कहा है? स्पंगारन का ये कौल है कि शायरी अखलाक को सुधारने का आला नहीं, जी को खुश करने का ज़रिया है। आगे देखते हैं तासुराती तनकीद के बारे में। वाल्ट पीटर लिखते हैं कि अच्छा, वाल्ट पीटर, स्पेंगारन और ऑस्कर वाल्ड, इसको आप शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं, वाल्टर, अस्प और ऑस्कर। वाल्टर, अस्प और ऑस्कर ये तीनों तासुराती तनकीद से जुड़े थे। सार्थर जो एक हैं वो भी जुड़े थे। तो लेकिन ज़्यादातर जो है वाल्टर, अस्प और ऑस्कर का नाम आता है। इस वजह से आप लोग इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। वाल्टर से वाल्टर पीटर, अस्प से स्पंगारन और ऑस्कर से ऑस्कर वाल्ड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। करोचे लिखते हैं, करोचे का ये कौल कि किसी फ़न पारे का तज्जिया करना मुमकिन नहीं, शायर शेर का मजमून सोच समझकर इंतखाब करता है। ये करोचे का कौल है कि किसी फ़न पारे का तज्जिया करना मुमकिन नहीं, शायर शेर का मजमून सोच समझकर इंतखाब नहीं करता। सॉरी, करता है नहीं, नहीं करता, ये नहीं याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे और दो चार पॉइंट बचे हुए हैं। उर्दू तनकीद के अव्वलीन नमूने शोराए उर्दू के तज़किरों में मिलते हैं। यह किताब हनीफ नकवी की है। आप सबको पता है कि शोराए उर्दू के तज़किरे जो है बहुत ही मशहूर किताब है। किसकी है? हनीफ नकवी साहब की है। देखते हैं आगे, उर्दू के अहम तासुराती नक्कात कौन कौन हैं, अब इसके बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद हसन, आज़ाद, सिबली, मेहदी अफादी, अब्दुर्रहमान बिजनोरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, फ़िराक गोरखपुरी, मोहम्मद हसन अशकरी, रशीद अहमद सिद्दीकी और खुर्शीदुल इस्लाम। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे इतने सारे जो है नक्कादों को? तो इसका ट्रिक जो है क्या है, आज़ाद, सब मेहदी, अब्दुर्रहमान और नियाज के साथ आ, कहीं फ़िराक ना दे, मोहम्मद हसन अस्करी, रशीद व खुर्शीद का साथ। तो ये आप ट्रिक अपना सकते हैं। आज़ाद से मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सब से सिबली, मेहदी से मेहदी अफादी, अब्दुर्रहमान से अब्दुर्रहमान बिजनोड़ी, नियाज से नियाज फ़तेहपुरी और फ़िराक से फ़िराक गोरखपुरी, मोहम्मद हसन अशकरी, रशीद अहमद सिद्दीकी। ये सारे जो है ट्रिक है कि आज़ाद, सब मेहदी, अब्दुर्रहमान और नियाज के साथ आ, कहीं फ़िराक ना दे, मोहम्मद हसन अस्करी, रशीद व खुर्शीद का साथ। तो ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, इससे आप पूरे तासुराती तनकीद के जो नक्काद हैं उनको याद रख सकते हैं। मजनू गोरखपुरी भी कुछ दिनों इस दबिस्तान से मुतासिर रहे थे। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि मजनू गोरखपुरी भी कुछ दिनों जो है तासुराती तनकाद से जुड़े हुए थे। देखते हैं आगे। मेहदी अफादी का ये बहुत ही मशहूर कौल है। अकबर इलाहाबादी के बारे में यहाँ पे बहुत कोई कंफ्यूज कर जाता है कि मेहदी अफादी ने यह कौल किसके बारे में कहा है। तो आप लोग इसको नोट कर लें कि अकबर इलाहाबादी के बारे में इस तरह की राय देते हैं, जो फुकड़े उनकी ज़बान से निकलते हैं, इंसा पर दराजी के जवाहर रेजे होते हैं। तो मेहदी अफादी अकबर इलाहाबादी के बारे में क्या कहते हैं कि जो फुकड़े उनकी ज़बान से निकलते हैं, इंसा पर दराजी के जवाहर रेजे होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं और ये लास्ट है। अब्दुर्रहमान बिजनोरी मुहासिन कलाम गालिब के पहले जुमले में लिखते हैं कि हिंदुस्तान की अलहामी किताबें दो हैं, वैद मुक़द्दस और दीवान गालिब। आप सबको तो पता है ये बहुत ही मशहूर कौल है अब्दुर्रहमान बिजनोरी साहब का कि, और अब्दुर्रहमान बिजनोरी साहब की किताब भी है मुहासिन कलाम गालिब, ये आप याद रखेंगे। और ये उनका बहुत ही मशहूर कौल कि
मतलब मुहसिन कलाम गालिब के पहले जुमले में लिखते हैं कि हिंदुस्तान की अलहामी किताबें दो हैं, वैद मुक़द्दस और दीवान गालिब। ठीक है दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको वीडियो का जो है लिंक मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।